एक दिलचस्प सूरत हाल है। जो बात मैं पहले कह रहा हूँ ना, ये उससे जुड़ी हुई है। मतलब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल है, वो इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक नहीं चल रहा। मतलब फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी तो इस वक्त मुफाहमत की है। वो पार्लियामान में वापस जाने की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत से बातचीत की बात कर रहे हैं, वो नरम रवैया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाली जा रही हैं। इमरान खान खुद तो एस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है। मतलब फैसल वाडा यही कह रहे हैं ना कि जब वो ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान के ट्विटर हैंडल को इग्नोर करें और आप उनकी पॉलिसी को देखें कि वो पार्लियामान में वापस जा रहे हैं, वो एहतजाजी सियासत को खत्म कर रहे हैं, वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं, तो और उनके ट्विटर हैंडल से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गंदे ट्वीट किए जा रहे हैं, तो आप उन गंदे ट्वीटों को ना देखें, आप उनके अमल को देखें, उनकी पॉलिसी को देखें। पॉलिसी उनकी मुफाहमत की है, ट्विटर हैंडल उनके भी कंट्रोल में नहीं है इस वक्त। मतलब फैसल वाडा में ये समझाना चाह रहे हैं कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल उनके कंट्रोल में नहीं है। वहां से आसिम मुनीर के खिलाफ जो ट्वीट्स हो रहे हैं, वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है, वो आज भी उनकी मर्जी से चल रहा है। मैं ये बात मानता हूं और मैं सर समझता हूं कि तो वो फिर किस तरह से डायरेक्शंस देते हैं? वकील मिलते हैं, कोई मिलता है, एक जनरल पॉलिसी उन्होंने दी हुई है, उस पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट होते रहते हैं जब तक कि वो नई पॉलिसी ना दें। कोई वकील मिल लिया, कुछ कर लिया, लेकिन उन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पॉलिसी दी हुई है, तो वो अभी उन्होंने कहा तो नहीं ना अपने लोगों को कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट ना करें। पहले भी जी। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं, आसिम मुनीर के खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं, फौज के खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं। तो मैं समझता हूँ फैसल वाडा की ये तजवीज कोई काबिल अमल नहीं है। लेकिन जब असद कैसर साहब ने इलेक्शन से पहले मुफाहमत का अमल शुरू किया था, तब भी फौज का मौकफ ये था कि ये नहीं हो सकता कि बाहर से बैठे हुए पीटीआई के हामी हमें गालियां देते रहे और पाकिस्तान की पीटीआई के साथ मुफाहमत हो जाए। ये दो रंग नहीं चल सकते। ये फैसल वाडा साहब को समझ हुआ है, लेकिन वो जानबूझकर ये बात इस वक्त पता नहीं क्यों कर रहे हैं। उनका दिल तहरीक इंसाफ में और इमरान खान के लिए धड़कता है, उनका दिमाग वहां नहीं है, लेकिन दिल उनका इमरान खान के साथ है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान सुबह कह दें कि मेरा ट्विटर हैंडल मेरे इस्तेमाल में नहीं है और मैं इस ट्वीट को डिसोन करता हूं। मतलब इमरान खान ने आज भी मीडिया से बात की है, आज भी उन्होंने सहाफियों से बात की है, जब उन्होंने कहा है कि आखिरी पता भी मेरे पास है, ये है, वो है। लेकिन आप ये बताएं, वो उसमें इस ट्वीट को डिसोन कर देते। ये ट्वीट हम्म। मेरी मर्जी के बगैर हुआ है, मैं इस ट्वीट को डिसोन करता हूं। लिहाजा मैं फैसल वाडा की इस बात को नहीं मानता कि उनका ट्विटर हैंडल को इग्नोर किया जाना चाहिए। सबसे पहले उनके ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया देखें, फौज को क्या गिला है। फर्ज कर लें आदिल राजा ने कोई बात फौज के खिलाफ की, जब वो पीटीआई के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट होती है या वो पीटीआई के हामी लोग उसको रीट्वीट करते हैं, तो उसको ओन कर लेते हैं ना। जब जी। इमरान रियाज खान के वीलॉग को पीटीआई के ट्विटर हैंडल से रीशेयर किया जाता है, तो उसको ओन कर लिया जाता है सियासी जमात की जानिब से। तो जब तक पीटीआई अपने इन जो एंटी आर्मी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया विंग को डिसोन नहीं करेगी, उसका फौज से सीज फायर नहीं हो सकता। मतलब आप समझे, आज गंडापुर को गालियां क्यों निकाली जा रही हैं कि जी वो फौज का एजेंट है, और गंडापुर क्यों गालियां निकाल रहा है, वो कह रहा है आप मुझे फौज का एजेंट क्यों कह रहे हैं। मतलब लड़ाई तो फौज के एजेंट होने पर है ना। तो इसलिए मैं नहीं जी। समझता कि सलवाडा की ये तजवीज या ये बात कोई काबिल अमल सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाने का ये जो मामला है। फिर ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं वो उनके पास हैं। फिर एब्से एंड पे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती होगी। तमाम तरह के जो अदालती मामलात हैं इनको आप कैसे सम अप करेंगे? अंदर की बात क्या है? लेकिन तारिक जहांगीरी साहब का तो जुडिशियल एक्टिविज्म था इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से, और जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने उन पर अदम एतमाद किया। आज इलेक्शन कमीशन ने उस अपील पर उनको हटा दिया है और उनकी जगह एक नया ट्रिब्यूनल बना दिया है। तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, उसने आइन और कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। हम इसको गैर आइनी या गैर कानूनी तो नहीं कह सकते। अगर मेरा मतलब है कि उन पर जीते हुए उम्मीदवारों ने अदम एतमाद किया था, तो क्या कहते, वो जरूर सुनते जाएं। और फिर उनकी इंटेंशंस भी क्लियर नजर आ गई थी, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म किया। लिहाजा मैं समझता हूँ ये फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो जजेस, नए जजेस की तैनाती है, ये बहुत दिलचस्प बात है।
देखिए, सारे हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती होनी है, सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती होनी है, और अब कहा जा रहा है कि दिसंबर में को 32 के करीब हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजेस तैनात होने हैं। इससे पहले हाई कोर्ट्स में जो जजेस की तैनाती होती थी, वो जजेस अपनी फैमिली, अपने अपने चैम्बर्स, अपने दोस्तों को तैनात करते थे। एक ही जी। चैम्बर के 4-4 लोग जज बन गए हैं। मतलब सारे जो चैम्बर पार्टनर्स हैं सारे जज बन गए हैं, क्योंकि एक ही चैम्बर को नवाजा जाता था। वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, तो जजेस ने जजियां आपस में बांटी हुई थी, आपस में रिश्तेदारों में, चैम्बर में, पार्टनर्स में जजियां बांटी जाती थी। कोई वसी मैकेनिज्म नहीं था पाकिस्तान में जजेस तैनात करने का। अब 26वीं आईनी तरमीम में जज तैनात करने का तरीकाकार बदल गया है, और जो जजेस की तैनाती में जुडिशियल हेजमनी थी कि सिर्फ अदलिया अपनी मर्जी के जज तैनात कर सकती है, वो बात खत्म हो गई है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत और ऑपोजिशन भी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आ गए हैं, और वो भी नाम दे सकते हैं, और बार काउंसिल भी आ गई है, और एक बैलेंस जो जुडिशरी के हक में था वो खत्म हो गया है। लिहाजा हमें अब जो है सिर्फ जुडिशरी के हामी, या जजेस के रिश्तेदार, या जजेस फैमिली, या जजेस के चैम्बर फेलोज जज बनते नजर नहीं आएंगे, बल्कि हमें सियासी जमातों की तरफ से नाम आते भी नजर आएंगे। मेरे ख्याल में ये जो अब नए तैनातियां हाई कोर्ट्स में, ये पिछली तैनातियों से बहुत मुख्तलिफ होंगी, और इनका तरीकाकार भी मुख्तलिफ है, और ये नाम भी जो है मुख्तलिफ क्वार्टर से आएंगे। अब सियासी जमातें इनमें एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद सामने आ रही। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।